हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आपके आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और साथ ही साथ आप डीएसएसबी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। अगर मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स इसको शेयर ज़रूर करना है एक बार अपने दोस्तों के साथ में। अपन ने इससे पहले वाले सेशन में 50 क्वेश्चंस किए थे, अब अपन 50 क्वेश्चन से आगे बात करेंगे। चलिए बिना देरी के साथ में अपन वीडियो शुरू करते हैं। एक बार इसको वापस से डील कर लेते हैं। 50 क्वेश्चंस। यूज नीडल्स आर डिस्कार्डेड इन, तो यूज नीडल्स को किस में डिस्कार्डेड किया जाता है? वाइट फंक्शन प्रूफ कंटेनर्स में डिस्कार्ड किया जाता है। किसको? यूज जो नीडल्स होती हैं उसको डिस्कार्ड किया जाता है। इसको अपन ने पहले वाले सेशन में डिस्कस कर लिया था। अब आगे बात करते हैं अपन। 51 रेड फ्लाई कोजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो रेड फ्लाई क्या कोज करती हैं? कोजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कौन सी डिजीज़ का पॉजिटिव एजेंट है रेड फ्लाई? तो टाइफस। टाइफस का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? रेड फ्लाई। ध्यान रखना, टाइफस का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? रेड फ्लाई। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 52 इफेक्टिव वे टू डिस्ट्रॉय द मलेरिया लार्वा। इफेक्टिव वे टू डिस्ट्रॉय द मलेरिया लार्वा, तो सेकंड ऑप्शन है इसका यूजिंग गैम्बोस फिश। इफेक्टिव वे टू डिस्ट्रॉय द मलेरिया के लार्वा को अपन डिस्ट्रॉय किस में कर सकते हैं? तो यूजिंग गैम्बोस फिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 इन ऑर्डर टू अवॉइड द इंजरी टू सियाटिका नर्व ड्यूरिंग इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन विच साइट इज टू बी अवॉइडेड। देखो, इन ऑर्डर टू अवॉइड द इंजरी टू सियाटिका नर्व, जो सियाटिका नर्व हैं या सियाटिक नर्व होती हैं उसको बचाने के लिए जो आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है, कौन विच साइट इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है, विच साइट इज़ टू बी अवॉइडेड, इसमें कौन सी साइट को अवॉइड किया जाएगा? तो डोर्सोग्लूटियल मसल्स को अवॉइड किया जाएगा। ये डोर्सोग्लूटियल मसल में आईएम इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। अगर वहाँ पे आईएम इंजेक्शन अपन ने लगा दिया तो सियाटिक नर्व आपकी डैमेज हो जाएगी। वही क्वेश्चन है, सियाटिक नर्व को डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए आईएम इंजेक्शन को कौन से साइट पे नहीं लगाना चाहिए? डोर्सोग्लूटियल मसल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन वन आयरन टेबलेट फॉर मदर इज। देखो, एक आयरन की टेबलेट मदर के लिए कितने mg होती हैं? इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। 60 mg 60 मिलीग्राम आयरन की टैबलेट दी जाती है मदर्स को। 60 mg आयरन कंटेंट रहता है, ध्यान रखना। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। डियर फ्रेंड्स, आने वाले DSSB जो भी आपके एग्ज़ाम थे 3 और 27 को पोस्टपोन्ड होके अभी 24 और 13 को होने वाले हैं। इनके लिए मैंने ऑलरेडी सेशंस बना रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके DSSB स्पेशल क्लासेस और DSSB पेपर सॉल्यूशन ज़रूर देखना डियर फ्रेंड्स। एक बार इनको ज़रूर देखना, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 टू असेस द पल्स इन चाइल्ड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट। चाइल्ड में पल्स को असेस करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट कौन सी हैं? तो चाइल्ड में एपिकल पल्स असेस की जाती हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार ये क्वेश्चंस पुटअप हो चुका है, ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो चाइल्ड में आपकी एपिकल पल्स ली जाएगी और अडल्ट में आपकी होगी कैरोटिड पल्स को ध्यान में रखना। ये 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो एक अडल्ट और एक चाइल्ड के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 फ्रॉम फॉलोइंग विच इज़ द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर होल्डिंग द बेबी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। देखो, फ्रॉम फॉलोइंग विच इज़ द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ होल्डिंग द बेबी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेबी को होल्ड करने की अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, होल्ड ओनली नेक। देखो, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बेबी को कौन सी पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं? होल्ड ओनली नेक, नेक को होल्ड करना है। होल्ड बेबी से लोअर पार्ट, बेबी के लोअर पार्ट को होल्ड करना। होल्ड बेबी इन अपराइट पोजीशन, ये तो कभी नहीं करना है अपन को। होल्ड बेबी गिवन सपोर्ट टू वॉल बेबी
फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। होल्ड बेबी गिविंग सपोर्ट टू वॉल बेबी, पूरे बॉडी को, देखो वॉल बॉडी, पूरी बॉडी को सपोर्ट देना है और बेबी को क्या करना है, होल्ड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 57 इनहेरिटेंस शोन इन डायग्राम डेफिसिटेड इन फोटोग्राफ। देखो ये आपको डायग्राम दे रखा है, इनहेरिटेंस का दे रखा है कि ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, आपकी कौन सा इनहेरिटेंस होगा। देखो ये आपका डिफेक्टिव जीन है, ये आपका डिफेक्टिव जीन हो गया। ये दोनों देखो हस्बैंड वाइफ है, ये आपका ब्लैक वाला होगा डिफेक्टिव और ये मतलब हेल्दी होगा। इससे संतान होने वाली सारी की सारी संतान, इसमें से 2 संतान क्या हो रही है, इसमें से डिफेक्टिव हो रही है, वो आगे अपनी क्या जाएगा। देखो ये दोनों को, अभी दोनों को है पेरेंट्स, और ये देखो ये दोनों को है पेरेंट्स, दोनों को है, फिर आने वाले चिल्ड्रन तीनों को हो रहा है, और इसमें से किसी को नहीं है, एक को हो रहा है, इसमें किसी को नहीं है, एक में हो रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन इंडिकेट होगी, तो ये आपकी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर वाली होगी। ध्यान रखना, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर वाली ये आपकी कंडीशन होगी। ये देखो आपकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि देखो ये पेरेंट्स, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनमें से एक अफेक्ट है, तो इसके संतान होने वाली संतान में एक को है, अपन सपोज दैट 2 को मान लेते हैं, 2 को ये डिसऑर्डर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इसने शादी कर ली है, दोनों में से नहीं है, तो वो अपने आने वाली पीढ़ी में, अपने बच्चों में ये देखने को मिल रहा है। और इसमें दोनों को है अगर, और दोनों में से आगे पेरेंट्स में होने वाले, देखो अपने बच्चों में होने वाली डिजीज़ तीनों में होगी, वे आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कहलाएगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से आने वाली डिजीज़ क्या कहलाएगी, रिसेसिव होती है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज बिलो। ये कौन सी इमेज को इंडिकेट कर रही हैं, तो वेजाइनाइटिस क्लेमाइडिया को ये इंडिकेट कर रहे हैं। ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, वेजाइनाइटिस क्लेमाइडिया को आप ज़रूर देखना, पढ़ना, इसकी थ्योरी भी आ सकती है क्वेश्चन में और इमेज भी आ सकता है। ध्यान रखना, और हर्निएशंस की और पेप्टिक अल्सर को भी आप ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर, इनमें से कौन सा एक नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर है जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो पॉलीएस्टर इज द नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर। ये सारे के सारे क्या है, बीच वाले ये एब्जॉर्बेबल सुचर्स हैं, ये नॉन एब्जॉर्बेबल कौन सा होगा, आपका पॉलीएस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन 24 आवर्स के अंदर नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है, 1500 ml पर डे होता है, और 1 से 1.5 mg पर हावर देखने को मिलता है। अपन ने बात की थी 1500 ml, अपन ने बात कर ली 1500 ml पर डे होता है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 1.5 लीटर पर डे ये आपका नॉर्मल यूरिन आउटपुट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है, तो 1.5 लीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, द नर्स हैड ए नीडल स्टिक इंजरी विद ए हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड नीडल, व्हाट इज़ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, स्टार मार्क देना इस क्वेश्चन को। द नर्स हैड ए नीडल स्टिक इंजरी, देखो नीडल स्टिक इंजरी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नीडल स्टिक इंजरी से विद ए हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड नीडल। देखो आप नीडल स्टिक इंजरी क्या होती हैं कि किसी पेशेंट में अपन ने नीडल यूज की है और वो पेशेंट किसी ना किसी डिजीज़ से बोल रहे हैं कि सफ़र कर रहा है, और वो नीडल अपने हाथ पे या अपन बोल सकते हैं कि नेल्स पे आपके प्रिक हो गई, तो वो आपकी नीडल स्टिक इंजरी कहलाएगी। देखो नीडल स्टिक हो गई, नीडल स्टिक का इंजरी का मतलब क्या होता है कि नीडल यूज की हुई आपने अपने खुद पे लगा ली, मतलब इंजरी हो गई, और वो पेशेंट कौन सा होगा, हेपेटाइटिस बी का अगर पेशेंट है उसकी नीडल आपके प्रिक हो गई हैं, वो होगी आपकी नीडल स्टिक इंजरी, और पेशेंट आपका हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड नीडल है, तो आपको भैया रिस्क तो रहेगी, तो आपको उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा आपका, तो वॉश पंक्चर साइट विद सोप एंड वाटर। देखो सबसे पहले आपकी जहाँ से पंक्चर हुई है
उसको क्या करना है, उस साइड को वॉश करना है सोप और वाटर से। अपन बोल सकते हैं कि साबुन के पानी से आप धो सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज ए कॉमन कोज ऑफ फैटी डायरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज ए कॉमन कोज ऑफ फैटी डायरिया। कौन सा फैक्टर है जो फैटी डायरिया का कारण बनता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो सीलिक डिजीज़, देखो सीलिक डिजीज़ सभी को पता है, ये एक फैटी डायरिया होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, द क्लाइंट एडमिटेड विद एंजाइना इज गिवन ए प्रेस्क्रिप्शन फॉर नाइट्रोग्लिसरीन, द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू। देखो नाइट्रोग्लिसरीन एक पेशेंट को लगाई जा रही है और वो पेशेंट कौन सा है, एंजाइना का है या फिर बोल सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस का वो पेशेंट है, उसको नाइट्रोग्लिसरीन लगाई जा रही है। तो द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू, और क्लाइंट को अपन क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उस अपन जो नाइट्रोग्लिसरीन आपकी मेडिसिन है या अपन बोल सकते हैं कि जो भी आपकी ड्रग्स हो गई उसको आप एक ब्राउन बोतल में स्टोर करके रखना है। आपको लीव द मेडिकेशन इन ब्राउन बोतल के अंदर। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, मतलब नाइट्रोग्लिसरीन को कभी भी आप लाइटेड रूम में नहीं रख सकते हो, ध्यान रखना, डार्क रूम में इसको रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लिवर बायोप्सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिवर बायोप्सी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो इंक्रीज्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लिवर बायोप्सी। टू इंक्रीज एक्टिवेटेड APTT, ये APTT ये इसका फुल मतलब शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी इंक्रीज्ड एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हो गया। ये एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है लिवर बायोप्सी के अंदर, ये चेक नहीं किया जाता है लिवर बायोप्सी के अंदर। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम को कभी भी चेक नहीं किया जाता है लिवर बायोप्सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल लोवरिंग ऑफ विच हार्मोन कोजेज मेंस्ट्रुएशन। देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर कौन सा हार्मोन क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसके कारण वो मेंस्ट्रुएशन का कारण बनेगा। तो प्रोजेस्टेरोन के कम होने से आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है। तो प्रोजेस्टेरोन लोवरिंग ऑफ विच हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन इज द लो कोजेज मेंस्ट्रुएशन। इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल लोवरिंग ऑफ विच हार्मोन कोजेज मेंस्ट्रुएशन, तो प्रोजेस्टेरोन के डिक्रीज होने के कारण आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती हैं, ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, ऑन अस्कल्टेशन विच फाइंडिंग सजेस्ट ए राइट न्यूमोथोरेक्स। अस्कल्टेशन पे आपको लगेगा कि एक पेशेंट राइट न्यूमोथोरेक्स का है, आप अस्कल्टेट कर रहे हो किसी पेशेंट को और लगेगा कि ये पेशेंट क्या है, राइट न्यूमोथोरेक्स का है। तो राइट न्यूमोथोरेक्स अपन बोल सकते हैं न्यूमोथोरेक्स राइट एक साइड से जो आपकी लंग साउंड होती हैं वो अब्सेंट होती हैं। तो देखते हैं कि ये ऑप्शन में है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बाइलेटरल इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी क्रेकल्स, ये कभी नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका absence of breath sounds in the right pneumothorax, ये लग रहा है absence of breath sounds in the right pneumothorax, inspiratory wheezes in the right thorax नहीं, bilateral pleural फ्रिक्शन रब ये भी नहीं देखने को मिलेगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, absence of breath sounds in the right pneumothorax, राइट थोरैक्स में जो आपकी कंडीशन होगी राइट न्यूमोथोरैक्स की। तो राइट न्यूमोथोरैक्स के बारे में समझ में आ गया कि एक साइड से ब्रीथ साउंड्स क्या हो रही हैं, absent हो रही हैं इन द राइट थोरैक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, बोन मेरो एस्पायरेशन इन चिल्ड्रन। तो इलियक क्रस्ट में बोन मेरो एस्पायरेशन की मोस्ट कॉमन साइट होती है चिल्ड्रन के अंदर इलियक क्रस्ट। तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट इज द मोस्ट कॉमन साइट इन बोन मेरो चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, एट व्हाट टाइम पीरियड द चाइल्ड लर्न्स अबाउट द जेंडर आइडेंटिटी। एट व्हाट टाइम पीरियड द चाइल्ड लर्न्स अबाउट द जेंडर आइडेंटिटी। तो कौन से पीरियड में जेंडर आइडेंटिटी का पता चलता है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर 3 years। एट व्हाट टाइम पीरियड द चाइल्ड लर्न्स अबाउट द जेंडर आइडेंटिटी 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके नोट सेट 6 और 5 में पुटअप हो चुका है, ध्यान रखना।
आइडेंटिफाई द करेक्ट मास्क पोजीशन इन द गिवन इमेज। तो मास्क पोजीशन ये देखो कैसी लग रही है, इसमें कैसी लग रही है, ये देखो पूरा नोज आइज तक आ रहा है, ये तो गलत होगा। ये देखो ओनली फॉर, ये देखो पूरा आपके नेक तक जा रहा है, ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70। आफ्टर थायरॉइडेक्टोमी कार्पोपेडल स्पाज्म अकर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ। थायरॉइडेक्टोमी के बाद में आपको कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिल रहा है, तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन अकर होगी। तो कार्पोपेडल स्पाज्म किस में देखने को मिलते हैं? हाइपोकैल्सीमिया में। तो सेकंड दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में, हाँ हाइपोकैल्सीमिया। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कार्पोपेडल स्पाज्म किस में देखने को मिलते हैं? हाइपोकैल्सीमिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज मोस्टली ड्यू टू PIH। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज मोस्टली ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रेनल डिस्फंक्शन और वाटर रिटेंशन। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वाटर रिटेंशन इज मोस्टली कारण बनता है आपके मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। ऑल आर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एडवाइज टू लैक्टेटिंग मदर एक्सेप्ट। सारी की सारी क्या हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जो एडवाइज की जाती हैं लैक्टेटिंग मदर में, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। तो लोसार्टन, लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। तो लोसार्टन को अवॉइड किया जाता है, मतलब ऑल आर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एडवाइज्ड टू लैक्टेटिंग मदर एक्सेप्ट, इसको अवॉइड किया जाता है, लोसार्टन को अवॉइड किया जाता है लैक्टेटिंग मदर्स में। बाकी लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। पेशेंट इज ऑन हिपेरिन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिपेरिन APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग टाइम अपन बोल सकते हैं। पेशेंट इज ऑन हिपेरिन, एक पेशेंट है जो हिपेरिन की थेरेपी पे है या हिपेरिन दिया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, कौन सा टेस्ट किया जाएगा रिक्वायर्ड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिपेरिन, हिपेरिन देने से पहले कौन सा टेस्ट रिक्वायर्ड होगा, कौन सा टेस्ट किया जाएगा? तो APTT टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहले अपने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी इन इंडिया इज। तो इन्फेंट मोर्टालिटी क्या होता है? LBW। मोस्ट कॉमन कोज हैं LBW, लो बर्थ वेट के जो भी चिल्ड्रंस हैं, इन्फेंट हैं, उसका मोस्ट कॉमन कारण है इन्फेंट मोर्टालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द फर्स्ट 24 hours आफ्टर बर्थ में इंडिकेट। फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द फर्स्ट 24 hours में मेकोनियम एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है बर्थ के बाद में, तो वो कौन सी कंडीशन होगी आपके? एब्डोमिनल मास डिफेक्ट, सीलियक डिजीज, हिस्सरप्रंग डिजीज और इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन में ये नहीं देखने को मिलता है। इंटरसेप्शन में क्या होता है? टेलीस्कोप हो जाता है इंटेस्टाइनल पार्ट्स, और हिस्सरप्रंग डिजीज में क्या होता है? मेगाकोलन हो जाता है, मतलब नैरोविंग हो जाते हैं, नैरोविंग ऑफ द पार्ट ऑफ कोलोन, ये होती हैं हिस्सरप्रंग डिजीज। सीलिक डिजीज नहीं है, ये एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट नहीं होती हैं। तो मेकोनियम का पास होना तो वो नॉर्मल कंडीशन होगी। अगर मेकोनियम पास नहीं हो रहा है 24 घंटे में, वो इंडिकेट करेगी आपकी हिस्सरप्रंग डिजीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। साइज ऑफ द कैनुला शोवन इन द इमेज इज। इमेज के अंदर ये कैनुला दिया जा रहा है, इसकी साइज बतानी है आपको। तो देखते ही पता चल रहा है ये 18 गेज का नीडल का कैनुला है, ध्यान रखना 18 गेज का कैनुला है। 18 गेज का इमेज आप जरूर देखना, 16 गेज की भी देखना, 20 गेज और 22 गेज की भी इमेज जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्राउजियस साइन। ट्राउजियस साइन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। देखो ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया एंड हाइपोकाइनेसिया ये नहीं देखने को मिलता है। इस्चीमिया इंड्यूसेज का कार्पल स्पाज्म बाय इन्फ्लेटिंग द ब्लड प्रेशर का भी ये होता है।
कि ब्लड प्रेशर को जो कप होता है उसको इन्फ्लेट करने से आपका कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलता है। ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल्स, ये तो वो होगा, वॉस्टिक साइन देखने को मिलता है। सडन एंड सीवियर अटैक ऑफ पेन, स्वेलिंग, रेडनेस एंड टेंडरनेस इन द जॉइंट, ये तो अर्थराइटिस का केस देखने को मिल रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसीमिया इंड्यूसेस कार्पल स्पाज्म बाय इन्फ्लेटिंग द ब्लड प्रेशर कप। तो ध्यान रखना ट्राउजियस साइन कब देखने को मिलता है कि जब ब्लड प्रेशर कप को इन्फ्लेट किया जाता है तब वो आपका कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलता है, वो आपका होगा ट्राउजियस साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विद डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के कारण है। तो हाइपोकैलेमिया। फर्स्ट ऑप्शन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हाइपोकैलेमिया के कारण होती है। अपन बोल सकते हैं कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी से हाइपोकैलेमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, फॉर नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन द लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द। हर बार एनजी ट्यूब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनजी ट्यूब से आप उसकी लेंथ को कैसे मेजर करेंगे। तो नोज टू द टर्गस प्लस नोज टू द अम्बलाइकस, ये तो नहीं कर सकते हैं। नोज टू द स्टर्नम नहीं, डायरेक्ट स्टर्नम तक। नोज टू द अम्बलाइकस नहीं, नोज टू द टर्गस ऑफ द ईयर प्लस नोज टू द स्टर्नम, ये होता है। ध्यान रखना फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या है, नोज टू द टर्गस ऑफ द ईयर प्लस नोज टू द स्टर्नम, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, द प्रोग्राम दैट एम्ड टू ट्रेन हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन इज। तो द प्रोग्राम दैट एम्ड टू ट्रेन हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन इज। कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है आपका न्यूबॉर्न केयर के लिए, सीपीआर के लिए। तो रावजत शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये प्रोग्राम चलाया गया है हेल्थ पर्सनल्स को गेन करने के लिए। उसका एम है कि जो भी न्यूबॉर्न्स होता है उसके रिससिटेशन मतलब सीपीआर के बेसिक नॉलेज को गेन करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिट इंक्लूडिंग द आई बॉल्स एंड आई लीड्स इज। तो वो प्रोसीजर आपका एक्सेंट्रेशन का होगा, क्योंकि उसके सराउंडिंग टिश्यू को रिमूव करना, आई बॉल को रिमूव करना, वो एक्सेंट्रेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट इन्वॉल्व द। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं वो किसको इन्वॉल्व नहीं करती हैं, वो सिकम को इन्वॉल्व नहीं करती हैं, जेजुनम को इन्वॉल्व करती हैं, ड्यूडेनम, इलियम हो गया आपका। नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखते हैं, ये सिकम, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होगा। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, आ भी चुका है नॉर्थ सेट, फोर्थ में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग टू वेंटिलेटेड पेशेंट। तो वेंटिलेटेड पेशेंट के लिए सक्शन कितने मिनट तक करना है आपको, 5 से 10 सेकेंड। ध्यान रखना, उसका ड्यूरेशन पूछा गया है कि वेंटिलेटेड पेशेंट की सक्शनिंग करने का टाइम कितना है, 5 से 10 सेकेंड। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, विच इज़ द न्यूक्लियस ऑफ मेसेट्रिक रिफ्लेक्स। तो मेसेट्रिक रिफ्लेक्स के लिए कौन सा न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। तो मेसेनसेफालिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, वे आपके मेसेट्रिक रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मेसेनसेफालिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व वो क्या करता है, मेसेट्रिक रिफ्लेक्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, द नर्स एक्सप्लेन्स टू द मदर ऑफ ए न्यूनेट डायग्नोज्ड विद इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस दैट द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज टू ब्रेन। देखो, द नर्स एक्सप्लेन टू द मदर, एक नर्स हैं जो एक्सप्लेन कर रही हैं मदर को, ऑफ ए न्यूनेट डायग्नोज्ड विद इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एक न्यूनेट हो रहा है जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से डायग्नोज्ड हुआ है, उसके लिए एक्सचेंज करवाना है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है आपको।
इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज, ब्रेन को डैमेज करने के लिए EBM बोल सकते हो या EBT करवा सकते हो। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हो आप। किसको प्रिवेंट करने के लिए? ब्रेन को डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस क्या होता है कि जो वो RS फैक्टर RH+ और RH- होता है ना, उसमें बेबी का ब्लड माँ में चला जाता है, जिसके कारण वो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस का कारण बनता है, जो एग्लूटिनेशन का कारण बनता है, जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू द न्यूबॉर्न इन गैलेक्टोसेमिया? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू द न्यूबॉर्न इन गैलेक्टोसेमिया के न्यूबॉर्न को कौन सा प्रोडक्ट अपन प्रोवाइडेड नहीं करेंगे? तो मिल्क को ग्लैक्टोसेमिया का पेशेंट है उसको अपन प्रोवाइड नहीं करेंगे। मिल्क को अवॉइड करना है। स्टार्च दे सकते हो, ग्लूटेन दे सकते हो, ग्लाइकोजन दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर टेक्निक इज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रिंग विच काइंड ऑफ मेडिकेशन? तो डार्क कलर्ड मेडिकेशन को अपन को देने के लिए आपका जेट ट्रैक मेथड यूज में लिया जाता है। ये जेट ट्रैक मेथड होता है। तो इसमें सबसे पहले कैसे किया जाता है कि ये आपका आर्म हो गया, ये स्किन हो रही है, इसको अपन को क्या करना है, सबसे पहले पुल करना है नीचे की ओर और देन उसमें आप निडल इंसर्ट कर सकते हो, वो आपका जेट ट्रैक होगा। और जेट ट्रैक को मोस्टली क्यों यूज़ में लिया जाता है कि जो भी आप ड्रग्स दे रहे हो वो बैकफ्लो ना हो, और इसमें सबसे ज़्यादा पेन होने को चांसेस रहते हैं, पेन ज़्यादा होता है, वो आपकी जेट ट्रैक मेथड होता है। डार्क कलर मेडिकेशन को दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, एंटीबॉडी ए एंड एंटीजन बी आर प्रेजेंट इन विच ब्लड ग्रुप? तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी कौन से ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होता है? तो एंटीजन किस पे प्रेजेंट होगा? एंटीजन बी है, तो बी एंटीजन जो आपका ब्लड ग्रुप होगा उस पर सेम टू सेम आपका एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो एंटीजन सेम कौन सा है? बी है, तो वो आपका ब्लड ग्रुप बी हो गया और उस पर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट रहेगी। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बी पे आपका एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी प्रेजेंट रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज अपन बस इतने ही करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि आगे अपन जो भी करेंगे 89 से वो आपके मैथ और रीजनिंग के भी अपन डिस्कस करेंगे साथ में साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ शेयर जरूर करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।